नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ण में। हम अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के विषय में जाना कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। उसके पश्चात हमने संख्या रेखा जाना। संख्या रेखा के माध्यम से हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं यानी धन यानी जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग के भी कुछ उदाहरण हमने देख लिए थे। अब हम उसके कुछ अभ्यास करेंगे भाग के। अभ्यास 2.4 पहला था निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का भाग संख्या रेखा पर दिखाइए। इसका पहला प्रश्न है 8 भागित 2। हमने आपको इसको क्या बताया था, कैसे आपको हल करना है। पहले आपको एक संख्या रेखा बनानी है। वहां हम जैसे करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना है, आपको 8 से इधर की ओर आपको 8 से दो संख्याओं यानी 1 2 ये हुआ ऋण 2 शून्य तक जाना है आपको। 1 2 1 2 1 और 2। तो आपको यहां पर लिखना है कि 8 से 0 तक 2 2 की, इसको क्या कहते हैं, दो की खाने बनाकर 8 से 0 तक 2 की खाने बनाने में 4 खाने बने, इसलिए 8 भागित 2 बराबर 4। यह आपको लिख देना यहां पर इस प्रकार से उत्तर। आपको केवल और केवल इतना ही करना है यहां पर। दूसरा 8 भागित 4 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको 8 से जाना है 0 की ओर। खाना कितना बनाना है आपको, कितने का खाना बनाना है, 4 का। तो 1 2 3 4 और यहां डाला आपने ऋण 4। 1 2 3 और 1 4, ये डाला आपने ऋण 4। अब आप यहां लिखेंगे 8 से 4 4 के खाने बनाकर
शून्य तक 2 बार में पहुंचा गया, इसलिए 8/4 बराबर 2। मध्यम प्रश्न नंबर 3 पे तीसरा है 8/1। उसी प्रकार से आप करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको क्या करना है, यहां दिया हुआ है 1 का खाना। कितने खाना? 1 का खाना। तो ये हुआ 1, यही हुआ 1। इसका 1 ये हुआ, इसका 1 ये हुआ, इसका 1 ये हुआ, तो यहां पर क्या आया? 8 से 1-1 के खाने बनाकर 0 तक पहुंचने में 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बने, इसलिए 8/1 बराबर 8। अब अगला है चौथा। 8/8 ने फिर खींचा 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 8 आप यहां से गिने, चाहे यहां से गिने, 8 तो 8 ही आएगा। ये हो गया ऋण 8। आपको क्या लिखना है? 8 से 8 का खाना बनाकर 0 तक पहुंचने में 1 खाना लगा, इसलिए 8/8 बराबर 1। ये हो गया आपका उत्तर। हम आगे पढ़ते हैं स्थानीय मान के विषय में। क्या पढ़ेंगे हम? स्थानीय मान। कि स्थानीय मान होता क्या है? स्थानीय मान क्या होता है? तो देखिए, आप कोई भी संख्या देखते होंगे तो जो आखिरी का अंक होता है उसे हम क्या कहते हैं? इकाई।
उसके बाद का अंक जो होता है उसे हम कहते हैं दहाई। उसके बाद का एक अंक जो होता है सैकड़ा। उसके बाद से हजार। उसके बाद से 10,000। उसके बाद से आगे और बढ़ता चला जाता है। तो इस अंक का मतलब होता है, जो भी अंक लिखा होगा उसके आगे इसका मतलब होता है गुणा 1। इसका मतलब होता है गुणा 10। इसका मतलब होता है गुणा 100। इसका मतलब होता है गुणा 3 शून्य। और इसका मतलब होता है गुणा 1 के बाद 4 शून्य। तो आप देखेंगे जहां आपको इकाई है वहां पर आपको गुणे में केवल 1 लिखना है। यहां केवल आपको 1 लिखना है। यहां होगा 1। यहां पर आपको जैसे ही उस पहला संख्या है तो वो गुणा 1 के साथ होगा। जैसी 2 संख्या में हुआ तो जो दूसरी संख्या है उसके साथ लग गया गुणा 1 के बाद शून्य, यानी उस संख्या के साथ गुणे में 10। वहीं तीसरा आया तो तीसरे में 2 शून्य लगा यानी 100। चौथा आया तो चौथे में लगा 3 शून्य। पांचवा आया तो आपके पास लगा 4 शून्य। वहीं अगर छठवा आता तो आपके पास कितना लगता? 5 शून्य। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी मैं मिटा रहा हूं मैं। ये होता है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान का हम कुछ उदाहरण देखते हैं और उसे लिखते कैसे हैं। उदाहरण दिया है 4569 में 5 का स्थानीय मान। तो आपको क्या करना, देखिए यहां पर कितना संख्या है? 1 2 3 4। तो आप कैसे लिखना है यहां पर? ये 4 5 7 और 9। ये 4 संख्या हुआ। इसके आगे क्या है? गुणे में 1। इसके आगे क्या है? गुणे में 10। इसके आगे में क्या है? गुणे में 100। और इसके आगे में गुणे में 4 के बाद 3 शून्य। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया? 5। 5 का स्थानीय मान क्या पूछा गया? 5 का स्थानीय मान। तो आप इसे उत्तर में लिखेंगे या हल में करेंगे। आप यहां लिखेंगे 5 गुणा 100। तो आप ये जो मैंने ऊपर दिया हुआ ये आप इसे बना लीजिएगा तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। जहां पहला संख्या है, आखिरी संख्या या पहला संख्या जहां से शुरू होती है अंक, वो होता है इकाई। उसके बाद होता है दहाई जिसमें लगता है 10 गुणा में। तीसरे में आता है सैकड़ा जिसमें गुणा होता है 100। उसी प्रकार से वो संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। अब ऐसे हम उदाहरण देखते हैं। तो यहां पर क्या संख्या है? 3214। 3214। अब इसमें हम क्या करेंगे? आपको याद होगा 3 2 1 4। यहां हमने क्या किया था? गुणा 1 गुणा 10 गुणा 100 और गुणा 1000। हमने ऐसे ही बनाया था। इसके बाद वाली संख्या होती तो उसमें हम 10,000 करते। हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 3 गुना 1000
यानी 3000, ये हुआ 2 गुणा 100 यानी 200, ये हुआ 1 गुणा 10 यानी 10 और 4 गुणा 1 यानी 4। अब इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे, इन सबको। तो ये 4 का 4 आया, ये 1 का 1, 2, 3। अब यहां देखिए हमारा यहां स्थानीय मान भी निकल गया और साथ में हमने इसे जोड़ा तो ये संख्या आ गई। इसका मतलब हमने सत्यता की जांच भी कर ली थी कि जो हमने जो बनाया है वो सही बनाया है अथवा गलत। ठीक है, अब हमारा उदाहरण नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है 3 9 3 2 3 7 3 1 0 की परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा परवर्ती संख्या मतलब उस संख्या के बाद वाली संख्या। और एक होता है पूर्ववर्ती संख्या मतलब उस संख्या के पहले वाली संख्या। यह आपको याद रखना चाहिए सदैव। इसका मतलब हुआ धन 1 जो संख्या है उस संख्या के बाद वाली संख्या, और यह हुआ ऋण 1 यानी उसके एक कम ऋण कर देंगे। तो हम इसको हल करते हैं। तीन 9 3 2 3 7 3 1 0 धन 1 की परवर्ती संख्या बराबर 3 9 3 2 3 7 3 1 0 धन 1 बराबर 3 9 3 2 3 7 3 1 और 0 और 1। ये हुआ आपका उत्तर। अब उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है वही सेम 3 9 3 2 3 7 3 1 0 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती यानी परवर्ती यानी बाद वाली संख्या और पूर्ववर्ती यानी उसके पहले वाली संख्या। तो हम यहां पर करेंगे 3 9 3 2 3 7
310 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 39323731-1 बराबर, अब आप इसे घटाएंगे तो यहां देखिए 310 है तो यह 309 हो जाएगा, यानी 3932373009, मतलब एक आप जब घटाएंगे तो यही आएगा उत्तर, और ये हो गया आपका उत्तर, क्योंकि 310 में से जब आप एक घटाएंगे तो 309 आएगा, या 10 में से आप एक घटाएंगे तो 9 आएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न वाली 2.1। इस अध्याय की पहली प्रश्न वाली इसका पहला प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप याद कीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी जहां से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? एक के साथ। कहां से शुरू होती है? एक से। दूसरा प्रश्न है, कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में भी सिर्फ एक अंक को छोड़कर सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। और एक संख्या, वो कौन सी संख्या है? वो संख्या है जहां से पूर्ण संख्याएं शुरू होती है। तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? शून्य से। तो शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू होती है एक से, और पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वह होती है शून्य से। ठीक है, उसका उत्तर आएगा शून्य। प्रश्न नंबर 3, वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। तो 5 की पूर्ववर्ती यानी उस संख्या के पहले वाली संख्या, मतलब ऋण 1। तो 5 में से 1 गया, या 5 के पहले वाली जो संख्या आती है वो होती है 4। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक हमने प्रश्न वाले 2.1 का प्रश्न नंबर 3 तक हमने हल कर लिया है। हम आगे के प्रश्न को आने वाली क्लास में हल करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।